बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्यामकर्णदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया। यस्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये अखण्डानन्दसम्बोध मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्रीमद् अखंड सच्चिदानंद स्वरूपात्मेय समस्त देवी देवता समस्त ऋषीश्वर मुनीश्वर समस्त श्रोत्रवृंद के स्वरूप में विराजमान सच्चिदानंद चिन्मय घन स्वरूप परब्रह्म का दिव्य संस्मरण प्रणामांजलि। भगवान की अहैत की कृपा है, हम लोग अपौरुषेय सामवेदीय तवलकार शाखीय केनोपनिषद चिंतन कर रहे हैं। प्रथम खंड का चौथा मंत्र पादभाष्य संपन्न हुआ है, उसका मिलकर के पाठ कर लेते हैं। तदेव से लेकर तदेव आत्मस्वरूपं ब्रह्म निरतिशयं भूमाख्यं बृहत्वात् ब्रह्मेति विद्धि विजानीहि त्वं यैर्वागाद्युपादिभिर्वाचोह वाक् चक्षुषश्चक्षुः श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनः कर्ता भोक्ता विज्ञाता नियंता प्रशासिता विज्ञानमानन्दं ब्रह्म इत्येवमादयः संव्यवहार असंव्यवहारे निर्विशेषे परे साम्ये ब्रह्मणि प्रवर्तन्ते तान् युदस्य आत्मानमेव निर्विशेषं ब्रह्म विद्धीति एव शब्दार्थः। नेदं ब्रह्म यदिदम् इत्युपाधिभेदविशिष्टमनात्मेश्वरादि उपासते ध्यायन्ति तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि इत्युक्तेऽपि नेदं ब्रह्म इत्यनात्मनो अब्रह्मत्वं पुनरुच्यते नियमार्थम् अन्यब्रह्म बुद्धि परिसंख्यानार्थं वा। यहाँ तक चौथा मंत्र का पदभाष्य संपन्न हुआ। अब वाक्य भाष्य। वाक्य भाष्य प्रारंभ है यद्वाचा इति, यहाँ से थोड़ा बहुत उच्चारण भी हो चुका है। यद्वाचा इति मंत्रानुवादो दृढ़ प्रतीते है। जब एक बार कह चुके हैं तो दोबारा फिर उसको क्यों कहा जा रहा है इस मंत्र से? क्योंकि चक्षु का भी चक्षु है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, ये बता चुके हैं। फिर दोबारा इसको क्यों बताया जा रहा है? कहते हैं दृढ़ प्रतीते, और ठोस समझ में आ जाए, इसके लिए बार बार बोला जाता है। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि मंत्राणाम जामिता नास्ति। जामिता माने ये आलसी लोग होते हैं ना, आलसी लोगों में रहने वाला जो आलस्य नामक धर्म, वो जामिता है। आलसी लोग होते हैं ना, अरे कह दिया फिर बार बार क्या कहना है। इस सूक्ष्मत्वात्, ये तत्व बहुत सूक्ष्म है,
इसलिए एक बार बोलने मात्र से समझ में आने वाला नहीं है, इसलिए बार 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 बोला जाता है। इसलिए तत्त्वमसि वाक्य कितने बार बोलना पड़ा? नवकृत्वा, 9 बार बोलना पड़ा। तत्त्वमसि 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 ऐसे 9 बार बोलना पड़ा। श्वेतकेतो, तो स्वयं भी तपस्या होनी चाहिए, जो श्रोताओं में भी तपस्या होनी चाहिए, अनुष्ठान होना चाहिए। श्रवण करने के बाद मनन भी करना चाहिए। मनन करने से मालूम होता है कि जिसको ब्रह्म हम समझ रहे थे, तो ब्रह्म के लक्षण इसमें घटते कि नहीं। ब्रह्म के लक्षण जो भी सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जिनका जो है, जिसका जन्म नहीं है, मरण नहीं है, वृद्धि नहीं है, ह्रास नहीं है, क्षीण दशा नहीं है, जरा दशा नहीं है, तो किसी भी प्रकार के षड्भाव विकार जिसमें नहीं है, वो ब्रह्म है। तो इस प्रकार लक्षण सब जो है समन्वय करके देख लेना चाहिए। जैसे अन्नम ब्रह्मेति विजानात, मनो ब्रह्मेति विजानात इत्यादि बताए गए। उसमें चिंतन करने से क्या हुआ कि ये ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? ये सड़ रहे हैं, ये बदल रहे हैं। इस प्रकार के जो भाव अपने स्वयं अंदर से आना चाहिए, परीक्षण करना चाहिए। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृत कृतेन। ब्रह्म तत्व अकृत है, किसी कर्म से बनने वाला नहीं है, कोई बनाया नहीं जाता। कृत है, जो कृत है वो कर्म से किया जाता है, वो है अकृत है, कर्म से बनाया नहीं जाता। इसलिए नास्ति अकृतः कृतेन, कृतेन कर्मणा ब्रह्म न प्राप्यते। जो किया जाता है उसका नाम कर्म है, और बनाया जाता है वो उसका नाम कृत है। ये कर लिया, एक काम कर लिया बोलते कि नहीं। तो ब्रह्म को कोई बना सकता है क्या? है किसी सामग्री से, परिकर से नहीं बना सकता है, बना नहीं सकता है। इसीलिए बार बार दृढ़ प्रतीति, दृढ़ ज्ञान के लिए बताया जाता है। यद्वाच इति मंत्र अनुवादो दृढ़ प्रतीते अन्यदेव तद्विदितादिति योयम आगमार्थो ब्राह्मणोक्तो अस्यैव दृढ़िम्ने मंत्र यद्वाच इत्यादि पठ्यन्ते। कहते हैं कि जो मंत्र में बताया गया ब्राह्मण भाग, वेद में 2 भाग होते हैं, एक संहिता भाग, एक ब्राह्मण भाग। तो ब्राह्मण भाग में भी कई भाग अलग अलग होते हैं, आरण्यक भाग है इत्यादि, और कोई के उपनिषद भाग को भी अलग मानते हैं। किंतु उपनिषद भाग भी या तो संहिता भाग में या तो ब्राह्मण भाग में होते हैं। इसलिए समझना चाहिए मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम। भाष्कर भगवान कहते हैं वेद किसका नाम है? मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग। यहाँ ब्राह्मण शब्द का ये जातिवाचक नहीं है, ये मंत्रों का नाम है। इसलिए आर्य समाजी ये ब्राह्मण भाग को नहीं समझते, नहीं स्वीकार करते, ऐसे हमने सुना है। तो कहते हैं कि संहिता भाग में जो केवल मंत्र बोला जाता है संग्रह रूप से, उसको कहाँ पर विनियोग करना है वो ब्राह्मण भाग बताता है। इसलिए ब्राह्मण भाग के बिना संहिता भाग को समझना मुश्किल है, कठिन है। इसलिए भगवान भाष्यकार ने कहा मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम। मंत्र भाग ब्राह्मण भाग मिलाने, दोनों मिलकर के वेद नाम होता है। हमारे जो उपनिषद हैं, 10 उपनिषद हैं, इनमें भी सब संहिता भाग नहीं है, सब ब्राह्मण भाग के नहीं हैं। जैसे ईशावास्य उपनिषद है और मुंडकोपनिषद है संहिता भाग के, और अथर्वण वेदीय जो मांडुक्य इत्यादि है ना, ये सब ब्राह्मण भाग के हैं। तो कहते हैं कि अन्य देव तद्विदिता, जो विदित है विदित से अन्य है। विदित माने
इंद्रिय ग्राह्य, इंद्रिय ग्राह्य रूप से जो विदित है, जो जाना गया, वो ब्रह्म नहीं है। जो विदित है उससे अलग ही है। अन्य देव तद्वेदादिति योयम आगमार्थ, जो ये आगमार्थ माने वेदार्थ, उपनिषदार्थ, वो बताया गया। ये ब्राह्मणोक्तो अस्यैव, ये ब्राह्मण भाग के द्वारा कहा गया वही है। दृढ़िम्ने मंत्र यद्वाचे इत्यादि पठ्यन्ते, उसकी दृढ़ता के लिए मंत्र भी पढ़ते हैं, मंत्र भी बताते हैं, संहिता भाग भी अनुमोदन करते हैं। यद्वाचा शब्देन अनभ्युदितम, इसका उच्चारण नहीं हुआ है ना, बोले यद्वाचा शब्देन अनभ्युदितम अनभ्युक्तम अप्रकाशितमित्येतत् येन वागभ्युद्यत इति वाक्प्रकाश हेतुत्वोक्तिः येन प्रकाश्यत इति वाचो अभिधानस्य अभिधेय प्रकाशकत्वस्य हेतुत्वमुच्यते। ब्रह्मणः उक्तञ्च केनेषितां वाचमिमां वदन्ति यद्वाचोह वाचमिति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धीति अविष्यत्वेन ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थ आम्नायः यद्वाचानभ्युदितं वाक्प्रकाशनिमित्तं चेति ब्रह्मणो अविष्यत्वेन वस्त्वन्तरजिघृक्षां निवर्त्य स्वात्मन्येव अवस्थापयति आम्नायस्तदेव ब्रह्मत्वं विद्धीति यत्नत उपरमयति नेदमित्युपास्य प्रतिषेधाच्च। यहाँ तक वाक्य भाष्य है चतुर्थ मंत्र का। यद ब्रह्मवाचा शब्देन, ब्रह्मवाचा माने ब्रह्म शब्द से अभ्युदितम कहा गया, शब्देन अनभ्युदितम नहीं कहा जा सकता है। अनभ्युक्तम अप्रकाशितम इत्येतत्, अप्रकाशितम प्रकाशित नहीं कर सकते। किसी वाक्य का प्रयोग करेंगे तब उस पदार्थ का प्रकाशन होता है। ये समझ लीजिए कोई एक विचित्र वस्तु को जो है परोस दिया, परिवेशन किया, तो उस चीज़ को जो है आप जानते नहीं, नाम नहीं जानते, नाम नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी देखे, तो वो ऐसे परोस दिए, वो जब तक वो लोग नहीं बोलेंगे तो प्रकाशित नहीं होता है, जाना नहीं जाता। ये क्या है, बढ़िया चीज़ है ऐसे बोलते हैं, किंतु उसका नाम मालूम नहीं। तो ऐसे कई जगह खिलाते पिलाते, वो जब बोलते हैं तब मालूम होता है। उसी प्रकार कई लोग, ये जो अमरकोश में जो वनौषधि वर्ग है, वनौषधि वर्ग, उसमें कई पेड़ पौधे पत्ते बहुत नाम हैं उसमें अमरकोश में जितने नाम हैं पेड़ पौधों के, वृक्षों के, उतने नामों को कोई पहचान सकता है? पेड़ पौधे कोई पहचानना मुश्किल है। वनौषधि वर्ग अमरकोश पढ़िए। जो हम नहीं जानते, जिस घास फूस या जो पौधे को नहीं जानते, हम क्या बोल देते हैं, अरे बेचा ये बेकार का है, नहीं इसको उखाड़ के फेंक दो। हो सकता है उसी के लिए
आयुर्वेदिक वैद्य जी खूब ढूंढ ढूंढ करके परेशान होते हैं। यदि अपने जो है आंगन में या पीछे बगीचा में पास में यदि वो उगे, उसका ऐसे उखाड़ के फेंक देते हैं, जिसके लिए आयुर्वेद वैद्य जी ढूंढ ढूंढ करके थक जाते हैं, तो भी वो जड़ी बूटी नहीं मिलती, ऐसे नहीं जानते। कभी कभी संत महात्माओं के साथ ऐसे इधर उधर जाने का भी अवकाश मिलता है, समय मिलता है, भाग्य मिलता है हमको। तो कई बुजुर्ग संत महात्मा, बुजुर्ग हो नवीन हो, तो ऐसे घूमते घूमते जंगल में उन पेड़ पौधों के बारे में बताते हैं। ये देखिए, ये पत्ता जो है शुगर के लिए है, ये पत्ता जो हड्डी को जोड़ने के लिए है, ऐसे बताते हैं। और कुछ ऐसे भी संत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, माने पुस्तक रूप में क्लास के जो है स्कूल जा कर के नहीं पढ़े हैं, तो भी उनके पास इतना ज्ञान है। सरस्वती पत्ता बोलते हैं ना, सरस्वती लता, तो वो कौन है, और उस प्रकार हड्डी टूट जाए तो उसको जोड़ना कैसे है, वो पत्ता है। और इस प्रकार जो है वो समझाते हैं, उनके साथ जाएं। ऐसे कई संत हमारे परिचित हैं, तो पता नहीं वो अभी जीवित हैं कि नहीं, ये भी होता है ना। जब जानते नहीं उसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि अनावश्यक है, बेकार, इसको उखाड़ करके फेंक दो। जान लेते हैं, उसके बाद उसको बहुत सावधानी से ला करके रखते हैं। जैसे अश्वगंधा पहले हम सोचते थे अश्व माने घोड़ा, गंध माने उसका सुगंध दुर्गंध दो जो भी किंतु वो भी एक लता है, एक वेली है। वो पत्ते जो है उसको अरिष्ट बना करके, चूर्ण बना करके खाएंगे तो आपकी कमजोरी दूर हो जाती है। अश्वगंधारिष्टा, हाँ मिलता है। तो उसी प्रकार शरीर में कमजोरी को हटाने के लिए अश्वगंधारिष्टा और अश्वगंधा चूर्ण लेना चाहिए। और शरीर के अंदर जो दोष है पेट में, उस दोष को हटाने के लिए ये मेथी के दाने होते हैं, उसको रात को भिगा करके सुबह सुबह चबा चबा के खाना, और उसका जो पानी भी पी लेना चाहिए। तो 3 दिन करोगे तो बहुत फर्क आएगा। 3 दिन, हाँ तो लड्डू नहीं, कच्चा जो है मेथी भिगो करके सुबह सुबह चबा करके खाएं। ये कहते हैं अनभ्युक्तम अप्रकाशित मित्येतत्, तो ब्रह्म शब्द से भी वो प्रकाशित नहीं है। येन वाग अभ्युद्यत इति, वाक जो है ब्रह्म को नहीं बता सकती वाणी। क्यों? येन वाग अभ्युद्यत इति, जिससे वाक प्रकाशित है, जाना जाता है वाणी, जिसकी स्फूर्ति से वाणी बोली जाती है, वो है। इति वाक् प्रकाश हेतुत्वोक्ति, वाक् को प्रकाशित करने के लिए जो हेतु है वो है, उसके बारे में कहा गया। येन प्रकाश्यते इति, येन प्रकाश्यते, जिससे प्रकाशित होती है वाणी। तिवाचः अविधानस्य अविधेय प्रकाशकत्वस्य, सामान्य रूप से क्या होता है, वाणी वाक द्वारा कोई एक पदार्थ प्रकाश्य होता है, जाना जाता है। वाचक वाच, कोई एक शब्द है, जैसे पुस्तक है, पुस्तक हुआ शब्द, एक पद हुआ। जैसे पद के बारे में आप लोगों ने सुना कि 8 स्थान होते हैं, जिह्वा मूल इत्यादि, दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य इत्यादि। तो उसी प्रकार स्पर्श इत्यादि वो भी बताए। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न इत्यादि, ये सब भगवान भाष्यकार ने भी थोड़ा सा सूचित कर दिए इसमें। वो शब्दों के बारे में भी आप लोगों ने सुन लिया कि शब्द ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक होते हैं, उनमें भी कई प्रकार के शब्द होते हैं। हाँ, तो आप सुन लिए हैं।
तो इसीलिए कहते हैं कि अभिधान अविधेय, अभिधान माने वाचक, पुस्तकम ये अभिधान है, अविधेय कौन है? ये आकार। इस प्रकार पदार्थ अविधेय होता है, अभिधान अविधेय। जैसे एक व्यक्ति है नारायण, नारायण हुआ अभिधान, अविधेय कौन हुआ? वो सामने जो आकार, जो वस्तु, पदार्थ, जो मनुष्य आए। तो उसी प्रकार अभिधान अविधेय। तो किंतु यहाँ पर क्या हो रहा है? अभिधान के द्वारा जो प्रकाश्य है वो खुद अभिधान को प्रकाशित कर रहा है। ये विचित्र है ना। ये कहते हैं कि ये न प्रकाशते वाचो अभिधानस्य अविधेय प्रकाशकत्वस्य हेतुत्वमुच्यते ब्रह्मणा। ब्रह्म किसमें हेतु है? अभिधान का भी हेतु है, प्रकाशक, प्रकाशित करता है। अभिधान जो वाणी, वाक्, उसको भी जो प्रकाशित करने वाला जो है, ब्रह्म शब्द भी पर्याप्त नहीं है, वो भी पर्याप्त नहीं बताया गया। अष्टावक्र गीता इत्यादि में देखा जाए वो नाम भी सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म आत्मा शब्द भी ऐसे उच्च कोटि का ग्रंथ है। तो कहते हैं कि अब कुछ ना कुछ एक शब्द के माध्यम से इंगित कराना है, बताना है शिष्य को, तो उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वो भी क्योंकि नाम रूप रहित है। जब नाम रूप रहित को नाम रख दोगे तो नाम रहित कैसे होगा, है ना। तो इसलिए शास्त्रों में जो भी रखा जाता है वो समझाने के लिए, व्यवहार के लिए। सिर्फ व्यवहारातीत है, व्यवहारातीत को व्यवहार में कैसे समझावें? इसलिए कहते हैं ना, आश्चर्यो वक्ता कुशलो शिष्टः। वक्ता भी आश्चर्य है, श्रोता भी आश्चर्य है। ये कैसे समझाया जाए जिसमें अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यमगंधवच्यत अनाद्यनंत महतः परम ध्रुवम निचाय्य तन्मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। जो जिसमें शब्द नहीं, रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, उसको कैसे समझाया जाए? इसलिए लक्षणा से, इशारा से समझना चाहिए। इसलिए मेधावी समझने वालों को भी होना चाहिए, थोड़ी सी दिमाग होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। मेधावी पंडितो मेधावी गंधावान इत्यादि जो, इसलिए कहते हैं कि थोड़ा जो है मेधा, बुद्धि सूक्ष्म भी होनी चाहिए, पवित्र भी होना चाहिए, और सूक्ष्म भी और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए। न प्रकाशयति वाचो अभिधानस्य अविधेय प्रकाशकत्वस्य हेतुत्वम उच्यते ब्रह्मणः। उक्तंच केनेषितां वाचमिमां वदन्ति। कहा भी गया है कि केन ईशितां वाचमिमां वदन्ति। जो जिसकी प्रेरणा से ये वाणी बोली जाती है, यद्वाचो वाचमिति, वाक का भी जो वाक है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसी को ब्रह्म जानो। इति अविषयत्वेन, वो विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, इसलिए उस प्रकार कहना पड़ा। वाणी का भी जो, वाणी की भी वो वाणी है, चक्षु का भी वो चक्षु है, श्रोत्र का भी वो श्रोत्र है, मन का भी वो मन है, इस प्रकार कहना पड़ा। क्यों? वो विषय नहीं है इंद्रियों का। ब्रह्मण आत्मन्यवस्थापनार्थ आम्नायः, आत्मा में स्थिति प्राप्त कराना ही वेद मंत्रों का लक्ष्य है। वेद मंत्रों के द्वारा हजारों माताओं के समान कृपा पूर्ण, दया पूर्ण वेद माता। इसलिए ये जो सामान्य जनता में वे आत्मनिष्ठा कैसे हो, इस प्रकार बार बार समझाती हैं कि आख्यान प्रत्याख्यान उपाख्यानों के द्वारा। इसलिए कहते हैं कि आत्मनि अवस्थापनार्थ आम्नायः, आत्मा में बुद्धि को स्थिर कर लो, आत्मनिष्ठ हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ। इस दृष्टि से आम्नाय माने वेद का कथन है।
यद्वाच अनभ्युदितं वाक् प्रकाश निमित्तं चेति, वाक् द्वारा नहीं कह सकते, वाक् को भी वो प्रकाशित करने वाला है, निमित्त है। चेति ब्रह्मण अविषयत्वेन वस्वंतर जिघृक्षाम। जब ब्रह्म अविषय है तो इसका मतलब जानने लायक कोई दूसरी चीज होगी। कहते हैं वस्वंतर जिघृक्षाम निवर्त्य, दूसरी चीज की, वस्तु की आकांक्षा न रहे, दूसरी चीज जो ब्रह्म से भी बढ़ कर के हो उसको मैं प्राप्त कर लूँ, इस प्रकार की इच्छा को भी निवर्त्य हटाकर स्वात्मन्येव अवस्थापयति आम्नायः, स्वात्मन्य अपने निज आत्मा में ही स्थापित करता है वेद। जो ये वक्ता है श्रोता है, उसकी जो आत्मा है स्वयं आत्मस्वरूप है, जो प्रत्येगात्मा रूप से भी बोला जाता है, उस आत्मा में निष्ठा प्रतिष्ठा प्राप्त कराना ये आम्नाय का लक्ष्यार्थ है। तो कहते हैं कि आत्मन्येव अवस्थापयति आम्नायः वेदः तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वही ब्रह्म तुम जानो, त्वं विद्धि तुम जानो। इति यत्नतः उपरमयति, यत्नतः विशेष प्रयत्न पूर्वक उपराम की तरफ ले जाती है वेदवाणी, यत्नतः प्रयत्न पूर्वक। इसलिए यति माने क्या है? यति प्रयत्न, निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं अपने आत्मस्वरूप को यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं वही तो यति है। यति कौन है? केवल कपड़े बदलने मात्र से यति नहीं, निरंतर प्रयत्नशील जो रहते हैं, आत्मनिष्ठा प्राप्त करने के लिए, जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त करने के लिए जो निरंतर श्रुति सम्मत तर्क, श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयता दुस्तर्कात् सुविरम्यता, दुष्ट तर्कों को छोड़ करके श्रुति सम्मत तर्कों के माध्यम से आत्मनिष्ठा जो प्राप्त करते हैं, करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं, वही यति है। केवल कपड़े बदलने मात्र से, नाम बदलने मात्र से वो यति नहीं है। वो तपस्वी जो जिसके लिए वो बना है, वैराग्य से, वैराग्य के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। आचार्यवान पुरुषो वेद, जो तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शी ज्ञानियों के जो श्रुति का अध्ययन किया हो, स्वयं तीर्णाः परांस्तारयति, स्वयं संसार सागर बंधन से मुक्त हुआ हो, वही व्यक्ति दूसरों को तार सकता है। ऐसे जो है गुरुजनों की सन्निधि में जाएं, सेवा करें। तपस्या कैसे की जाती है वो गुरुजन महाराज जी जैसे जो है निर्देश करते हैं, उस प्रकार करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि जो अपने मनमाने ढंग से हट और शास्त्र के विरुद्ध अपने शरीर को खूब कष्ट देने वाला ऐसे कुछ निर्णय नहीं करना चाहिए। कोई कर लेते हैं, एक हाथ दे दिया मैंने भगवान को, भगवान क्या जरूरत है तुम्हारा हाथ दिए हैं तो दोनों हाथ से भजन करो, दोनों हाथ से दो और शरीर की रक्षा करो, देश की रक्षा करो। या आत्मचिंतन के संबंधित जो भी ग्रंथ है पढ़ो, पढ़ना नहीं आता है तो दूसरों को दान दो और श्रवण करो। तो कुछ ऐसे जो है हठधर्मी होते हैं, शरीर को भी ज़्यादा कष्ट देने के लिए भगवान नहीं बोलते हैं, तो शरीर की भी रक्षा करो। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा आराम से जीने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि स्वात्मन्येव अवस्थापयति आम्नायः तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। यत्नत उपरमयति, यत्न पूर्वक उपराम हो जाओ, उपरमण हो जाओ,
बहुत खा लिया, बहुत पी लिया, बहुत देख लिया, बहुत सुन लिया ये संसार के बारे में, अब उपराम हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, शांत हो जाओ। इतने भी शास्त्र महापुरुष गुरुजन बोलते हैं, किंतु ये जीव की आशा तृष्णा कम नहीं होती है, वो उपराम नहीं होता है। महाराज मुझे तो बहुत जिम्मेदारियां हैं, बहुत काम हैं, बहुत ये वो है, बहुत ये है वो है, ऐसे बोलता ही रहता है। इसलिए कहते हैं कि उपराम हो जाओ, उपराम हो जाओ, उपराम हो जाओ। नेदमित्युपास्य प्रतिषेधाच्च न इदम इति उपास्य प्रतिषेधाच्च। इदम रूप से जिसकी उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। इदम रूप से अतस्मिन् तद्बुद्धिरित्यवोचाम, ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य में कहा गया है, आदि शंकराचार्य ने कहा कि जिसको युष्मत् और अस्मत् प्रत्यय गोचर्यो विषय विषेणो तम प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयो। युष्मत् प्रत्यय गोचर, जैसे तुम बोलते हो, तुम बोलते ही मैं अलग हो गए कि नहीं, मैं अलग हूँ तुम अलग। तो वेदांत का लक्ष्य क्या है कि अभेद ज्ञान, ये तो भेद ज्ञान हो गया। एक है उपासक, और उपासक जो है उपासना करता है, उपास्य की उपासना करता है। उपासक, उपासना, उपास्य, त्रिपुटी, ये त्रिपुटी जब तक है तो भेद है। द्वितीयाद्वय भयम भवति, उदरमंत्रम कुरुते अथ तस्य भयम भवति। थोड़ा भी भेद मानेगा ब्रह्म तत्व में, जीवो ब्रह्मैव न अपरः, जीव ब्रह्मस्वरूप ही है, उसमें अणुमात्र भी भेद नहीं है। उस तत्व को जानने के लिए ही वेद है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, आनंदो ब्रह्मेति विजानात, ये कहा गया है। इसलिए कहते हैं कि न इदम उपास्य प्रतिषेधाच्च, जो मुख्य ब्रह्म है, हाँ एक ध्यान रखना, जो मुख्य निर्विशेष ब्रह्म है वो कभी भी उपास्य नहीं है। क्या नहीं? उपास्य नहीं। और कौन है? ज्ञेय है, ज्ञेय है, उपास्य नहीं है। ये ध्यान रखना चाहिए। उपासना के लिए ये त्रिपुटी की आवश्यकता होती है, द्वैत की आवश्यकता होती है, इसीलिए उपास्य नहीं है मुख्य ब्रह्म। इस प्रकार हम लोग चतुर्थ मंत्र का वाक्य भाष्य चिंतन के। अब पांचवा जो मंत्र है तो उसका पदभाष्य कर लेते हैं, या पहले जो है मंत्र बोल लीजिए, मंत्र बोल लीजिएगा, उच्चारण कर लीजिए। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते यत् मनसा न मनुते येन आहु मनः मतं तद एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदं यत् इदं उपासते। यन मनसा न मनुते, मन के द्वारा जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता। यन मनसा न मनुते, मन जान नहीं सकता। मन क्या है? जड़, जड़ है। और मन में जो भी संकल्प विकल्प होना है तो अंदर से वो स्फूर्ति, वो चैतन्य स्फूर्ति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए कहा मनसा न मनुते येन आहुर मनोमतम, तो मन को भी बल देने वाला, प्रेरणा,
स्फूर्ति वो चैतन्य से ही प्राप्त हो। आहु के आहु ब्रह्मज्ञान आहु, जो जानते हैं वो आहु, जो जानकार हैं वो बताते हैं, जिसके बारे में जो जानकार। हम तो जो है ना भूल ही गए घड़ी देखना। आप लोगों ने घड़ी देखा तो मुझे भी स्मरण है, चाहे आगे तो नहीं निकल गया हमें। अभ्यास में जो है, अभ्यास के वशीभूत होकर के दृष्टि जाती है। तो कहते हैं कि तो मन है, मन निर्गुण निराकार को बता नहीं सकता, किंतु निर्गुण निराकार चैतन्य के प्रभाव से ही मन अपना काम करता है, संकल्प विकल्प करता है, साक्ष्य मात्र रहता है। जैसे कई बार दृष्टांत दिया, जो प्रकाश है बल्ब का, बत्ती का प्रकाश बिजली के बिना नहीं, वो बत्ती बल्ब जो है मन है, और उसके जो बिजली है वो है चैतन्य। समझ लीजिए थोड़ी देर के लिए दृष्टांत। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, जिसकी सत्ता मात्र से, चैतन्य सत्ता मात्र से ही सब कुछ काम करते हैं। मन हो, वाणी हो, चक्षु हो, तो कोई इंद्रिय हो, ब्रह्मा जी हो, तो सब सत्ता मात्र से ही करते हैं। उसको ब्रह्म जानो। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, तुम जानो। न इदम यदिदम उपासते, जिसको जो है उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। इस प्रकार ये 5वां मंत्र का अर्थ और भी जो है पदभाष्य में आप श्रवण करिए, उच्चारण करिए। यन्मनसा न मनुते मन इत्यन्तःकरणं बुद्धिमनसोरेकत्वेन गृह्यते। मनुते अनेनेति मनः सर्वकरण साधारणं सर्वविषय व्यापकत्वात् कामसंकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा धृतिरधृति ह्रीर्धीरित्येतत् सर्वं मन एव इति श्रुतेः कामादिवृत्तिमन्मनः तेन मनसा यत् चैतन्य ज्योतिर्मनसो अवभासकं न मनुते न संकल्पयति नापि निश्चिनोति लोकः मनसो अवभासकत्वेन नियंतृत्वात् सर्वविषयं प्रति प्रत्यगेवेति स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतःकरणम् अंतस्थेन हि चैतन्य ज्योतिषा अवभासितस्य मनसो मनन सामर्थ्यं तेन सवृत्तिकं मनो येन ब्रह्मणा मतं विषयीकृतं व्याप्तम् आहु कथयन्ति ब्रह्मविदा तस्मात् तदेव मनस आत्मानं प्रत्यक्षेतयितारं ब्रह्म विद्धि नेदमित्यादि पूर्ववत्। अब देखिए, यन्मनसा न मनते, मन माने क्या है? मन माने अंतःकरणम। यहाँ पर चारों को मिला करके एक मान करके मन के बारे में बता रहे हैं। ये मन के बारे में जान लिया तो बाकी जो भी बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है,
सब कथित हो जाते हैं, बोले जाते हैं। तो कहते हैं कि मन ये अंतःकरणम बुद्धि मनसोर एकत्वेन गृह्यते, बुद्धि और मन दोनों को एक मान करके यहाँ पर लिया जाता है। मनते अनेनेति मनः, जिससे मनन करते हो, मननात् त्रायते च मंत्रः, मंत्र किसका नाम है? जिसका निरंतर मनन करते हो। मनन करने के लिए जो साधन है उसका नाम है मन, वो अंतःकरण वृत्ति विशेष है। मंतः संकल्प विकल्पात्मकम मनः, उसमें विभाग है। निश्चयात्मिका बुद्धि, वो वृत्ति विशेष है, अंतःकरण की वृत्ति विशेष है। जब एक मन का ही ग्रहण होता है तो समझना चाहिए बाकी सभी गृहीत हैं, लिए गए हैं, सबको समझना चाहिए। अंतःकरण के एक मन का सर्वकरण साधारण, मनः सर्वकरण साधारण, जितने भी आपके करण हैं, करण माने इंद्रियां, जितने भी करण हैं, चक्षुरेंद्रिय हो, वागिंद्रिय हो और श्रोत्रेंद्रिय हो और स्पर्शेंद्रिय, जो भी हैं, सब करणों का ये अंदर रहते हुए संबंधित ज्ञान कराता है, वो मन है। मन के बिना ज्ञान नहीं होता है। आँखों से बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, उसका जो है ज्ञान नहीं होता जब तक मन उसमें नहीं लगाया हो। इसलिए शास्त्रकारों ने, गुरुजनों ने बताया कि त्रिकरण शुद्धि, त्रिकरण शुद्धि, त्रिकरण शुद्धि, शरीर से भी करो उपासना और वाक से भी करो और मन से भी करो, तीनों करण हैं। यहाँ पर करण की व्याख्या अलग है, शरीर को भी करण माना गया है। और यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, इंद्रियों को करण मानते हैं। तो ये चाहे शरीर भी हो तो शरीर में चेष्टा होने के लिए भी चाहिए ना चैतन्य, शरीर में चेष्टा होने के लिए भी चैतन्य चाहिए, शरीर में चेष्टा होने के लिए मन चाहिए, और शरीर में जो अंग प्रत्यंग है, हाथ पांव इत्यादि, ये अपने अपने काम में व्याप्त होने के लिए भी चैतन्य चाहिए। इसलिए कहते हैं सर्वकरण साधारण है मन, सभी करणों के साथ संबंध रखने वाला है। सर्वकरण साधारण, सर्व विषय व्यापकत्वात्, समस्त विषयों में व्यापक रहता है। मन के द्वारा ही समस्त विषयों का ज्ञान होता है, मन व्यापक। अंतःकरण की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम से जाकर के तदाकार आकार का हो जाती है। सर्व विषय व्यापक है, जिस विषय को जानना चाहता है तदाकार हो जाती है अंतःकरण वृत्ति। तब वो क्या है कि वृत्ति व्याप्ति, और उसके बाद जो अज्ञानता हट जाती है तो फलव्याप्ति के द्वारा उस पदार्थ का ज्ञान होता है। इसी को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति, फलव्याप्ति। कहते हैं जो भी आपके अंदर कामना है, किसमें आती है कामना? कामः। और संकल्प किसमें आता है? मन में। सब मन है, ये सब आत्मा में नहीं रहते। ये कामना है, संकल्प है और विचिकित्सा। विचिकित्सा संदेह होता है ना, कई बार कई प्रकार संदेह होता है। संकल्प विकल्प ये सब मन के ही धर्म हैं। उसी प्रकार जो श्रद्धा, महाराज आपके ऊपर मेरी बहुत बड़ी श्रद्धा है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है, शंकर भगवान के ऊपर श्रद्धा है, मेरी राम जी के ऊपर श्रद्धा है, कृष्ण जी के ऊपर श्रद्धा है, राधा जी की श्रद्धा है, जगदम्बा दुर्गा मैया के ऊपर श्रद्धा है। इस श्रद्धा किसमें रहती है? मन में रहती है, अंतःकरण में रहती है श्रद्धा। यदि किसी में अश्रद्धा है, श्रद्धा नहीं है, वो भी किस में रहती है? मन में ही। ये भी मन के ही धर्म है। श्रद्धा, अश्रद्धा, संकल्प, विकल्प और कामना और धृति, धैर्य, तो ये भी मन का ही धर्म है। अधृति, कोई इतने जो है निश्चल नहीं रह सकता है और दृढ़ निश्चय नहीं कर पाता है, वो मन का ही धर्म है। आप आत्मस्वरूप हो, आप इससे अतिरिक्त हो। ये धृति अधृति
और उससे अतिरिक्त हो, ह्री लज्जा। कई लोग ऐसे रहते हैं कि लजाते हैं, लज्जा से बात करते हैं, ज़्यादा लज्जा किसी को होती है, किसी में लज्जा। इसलिए कहते हैं कि महिलाओं के लिए लज्जा एक आभूषण है। जो लज्जा रहित महिला होती है वो आभूषण रहित, जैसे नदी में पानी बिना नदी जैसे होती है वैसे होती है। तो आजकल के कई लोगों को देखते हैं तो कहते हैं लज्जा एक आभूषण है, वो अमूल्य आभूषण है, बहुत महंगा आभूषण है लज्जा। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष में नहीं होना चाहिए, पुरुष में भी होना चाहिए। बुरा काम करते समय लज्जा अपने आप आ जाती है। तो अपने बड़े लोगों के साथ बात करते समय भी थोड़ा विनम्रता से करना चाहिए। ह्री धी, ह्री जो लज्जा है वो भी मन का धर्म है। धी जो भी धी है, धैर्य है या बुद्धि है, ये सब मन के ही धर्म हैं, अंतःकरण के ही धर्म हैं, आपके धर्म नहीं है। आप माने चैतन्य, आत्मा के धर्म नहीं है। ये सब किसके हैं? मन के धर्म हैं। मन के धर्म को अपने में अध्यारोप मत करो। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं मंदबुद्धि हूँ, मुझे कुछ भी जो है पढ़ता नहीं हूँ, किंतु मुझे आता नहीं, मुझे याद नहीं रहता। हाँ, मैं ऐसे जो है गया गुजरा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बुढ़ा हो गया, मैं जवान हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। ये सब तुम्हारे धर्म नहीं है, मेरे धर्म नहीं है, आत्मा के नहीं है। ये बार बार उपनिषदों के माध्यम से हम लोग को बताया जाता है। हम अनुभूति में आ जाते हैं, अनुभूति में आ जाते हैं, मेरे धर्म नहीं है। थोड़ा सा जो थोड़ा परिश्रम करो तो समझ में आ जाएगा। वो परिश्रम भी उपनिषद मार्ग में करना पड़े। सही विरक्त ज्ञानी महापुरुषों के माध्यम से करोगे तब लगेगा आपको अद्भुत 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 आनंद है। आनंदोहम आनंदोहम ब्रह्मानंदोहम सच्चिदानंदोहम अद्वयानंदोहम, ऐसे दिव्य अनुभूति हो जाती है। उसके बाद स्वयं मालूम होता है कि आनंदोहम आनंदोहम सच्चिदानंदोहम ब्रह्मानंदोहम शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम सोहम सोहम। तन्मय होकर के जीवन मुक्त महापुरुष अपने आत्मनेव संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। आत्मा में संतुष्ट का रहने वालों के लिए कोई कार्य बचा नहीं रहता, कोई जिम्मेदारी बची नहीं रहती। हाँ, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे व्यवहार में शरीर प्रारब्ध जब तक है तब तक चलेगा। इसलिए कहते हैं कि काम संकल्पो चिकित्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर धीर इत्येत सर्वं मन एव, सब मन है। ये कहाँ मिलेगा आपको? बृहदारण्यकोपनिषत् में। इति श्रुते, इस प्रकार श्रुति है, उपनिषद है, वेद है। कामादि वृत्तिमन मन, हाँ, इस प्रकार कामादि वृत्तियों वाला है मन। तेन मनसा यत् चैतन्य ज्योतिर्मनसो अवभासकम, जो चैतन्य ज्योति है मन को भी भाषित करने वाला है, वो चैतन्य ज्योति को मन नहीं बता सकता। ना मनुते ना संकल्पयति, उसके बारे में संकल्प नहीं कर सकता मन। ना निश्चिनोति लोकः, निश्चिनोति शब्द से बुद्धि को बताया जा रहा है। ना भी निश्चिनोति, निश्चय करना बुद्धि का काम है, इसलिए बुद्धि भी निश्चय नहीं कर सकती उस तत्व के बारे में। लोकः लोक्यते, जो भी ये लोक जो है, समस्त लोक हो, समस्त इंद्रियां हो, समस्त शरीर हो, जीव हो, कोई भी निर्णय नहीं कर सकता। मनसः अवभासकत्व नियंत्रित्वात्, मन अवभासक, मन भी मेरा मन आज ठीक है, मेरा मन आज ठीक नहीं है। कौन जान रहा है? खुद जान रहा है। जो जान रहा है वो चैतन्य है। मन स्वयं मालिक नहीं है,
बोलते मन आपका नौकर है, मन आपका नौकर, किंतु अज्ञानी लोग मन को ही मालिक बना करके खुद नौकर बन जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या कर रहे हो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है कि वो उपनिषद श्रवण करना है, स्वाध्याय प्रवचन करना, प्रवचन सीखने के लिए सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है, और मंदिर जाके अभिषेक करना इत्यादि मेरे पास इतना समय नहीं है। मेरा मन जैसे बोलता है वैसे मैं कर देता हूँ, बस खुश हूँ। मन जैसा बोलता है वैसे मैं कर देता हूँ। जैसे मन बोलता है, जहाँ पर ले जाता है मन बोलता है, तो अभी मैं वहाँ जाना है, फिल्म देखना है, आज ही रिलीज फिल्म है, तो वहाँ चला जाता हूँ। कहीं जो है मुझे अमुक जगह जाना है, माल सुपरमार्केट, तो वहाँ चला जाता हूँ। इधर उधर मेरा समय बहुत बढ़िया जो है बीत रहा है। अज्ञानी मूर्ख तो कहते हैं कि मन जहाँ जहाँ जाता है वहाँ जाने वाला मनुष्य नहीं होता है, उसका नाम है वानरः, विकल्पेन नरः। वो नर नहीं, मनुष्य नहीं, मन के अनुसार चलने वाला मनुष्य नहीं है। मन को अपने वश में रखने वाला ही मनुष्य होता है। मन को अपने वश में रखने वाला होता है। मन क्या है, इंद्रियों का लगाम जैसा है। मन के द्वारा इंद्रियों को कठोपनिषद में देखें, आत्मानं रथनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मन प्रग्रहमेव च। मन प्रग्रह है, प्रग्रह माने लगाम है, तो उस लगाम के अधीन हो गए। कैसे बुद्धिमान हो, कैसे विवेकी हो, अपने को खूब बुद्धिमान पंडित मानते हो, विद्वान मानते हो अपने को विद्वान पंडित बुद्धिमान मानते हो, किंतु बोलते हो कि मन के अनुसार चले जाता हूँ, जैसे मन बोलता है। कभी उठने की बोलता है तो उठता हूँ, उठने को नहीं बोलता है तो सोया रहता हूँ, बैठे रहता हूँ। मन के अधीन हो गए। कैसे मनुष्य हो, मनुष्य ही नहीं हो तो ज्ञानी कैसे हो सकते हो? सोच लो। कहते हैं कि न मनुते न संकल्पयति नाकिनिश्चनोति लोकः मनसो अवभासकत्वेन नियंत्रत्वात्। मन का भी वो अवभाषक है, वो मन को भी नियमन करने वाला है, मन को भी स्फूर्ति देने वाला है। वो उसी से जाना जाता है कि आज मेरा मन ठीक है, आज मेरा मन ठीक नहीं। सर्व विषयं प्रति प्रत्यगेति स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतःकरणम्। सर्व विषयं प्रति प्रत्यक एवा इति स्वात्म। बाकी सभी विषयों में मन का जो है प्रचार होता है, प्रकाश होता है, किंतु अपने आत्मा में मन का प्रचार नहीं होता, प्रकाश नहीं होता, गति नहीं होती है। स्वात्मनि न प्रवर्तते अंतःकरणम्। ये अंतःकरण है, अंतःकरण को भी वो स्थिति स्फूर्ति देने वाला है। अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिषा अवभासितस्य मनसो मनन सामर्थ्यम। अंतस्थेन ही चैतन्य ज्योतिष, उस मन के भी अंतस्थ होकर के चैतन्य मात्र से, चैतन्य ज्योति मात्र से जो अवभासित है, इसलिए वो मन में जो मनन सामर्थ्य है, मनन सामर्थ्य भी जिससे प्राप्त होता है वो ब्रह्म है। येन ब्रह्मणा मतम विशीकृतम मनसो मानसा तेन सवृत्तिकम मनो, वृत्ति सहित मन, येन ब्रह्मणा मतम विषयीकृतम व्याप्तम, जिससे ब्रह्म तत्व से व्याप्त है। आहु कथयन्ति, कौन बोलते हैं? ब्रह्मविदः, ब्रह्मवेत्ता। तस्मात् तदेव मनस आत्मानं प्रत्यक् चेतयितारं, वही मन का भी जो प्रत्यगात्मा है, आत्मानं प्रत्यक् चेतयितारं, चेतना देने वाला जो ब्रह्म है, विद्धि उसको ब्रह्म जानो, न इदम इत्यादि पूर्वक। इस प्रकार हम लोग 5वां मंत्र का पदभाष्य पूरा कर सके भगवान की कृपा से, संतों का आशीर्वाद से। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु महांगानि वाक्प्राणस्थ
सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणं मे यस्सु आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम